हेलो एंड वेलकम बैक टू पुत्रोज मिमी। आज हम आपको ना एक ऐसी जर्नी पर मैं लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ पर आईवीएफ की जर्नी जो शायद मुश्किल थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। जी हाँ, मैं बहुत स्टार्टिंग से बताती हूँ। शुरुआत में जब सपना जो है मुझे टूटना सा लगा था। आईवीएफ जर्नी ना कभी किसी की जो है पहली चॉइस तो 100% नहीं होती है, लेकिन जब नेचुरल कंसेप्शन नहीं होता है, हर महीने नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, तब दिल में जो है एक कोने में जो है एक एहसास होता है या एक आशा जगती है कि शायद आईवीएफ मेरा लास्ट ऑप्शन हो या मेरी लास्ट होप हो। हार्मोनल इम्बैलेंस, लो स्पर्म काउंट, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब रीज़न है और हो सकते हैं किसी के भी साथ, बट पेन सबका कॉमन होता है। फर्स्ट स्टेप आपका जो था वो टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले जो होती है वो फर्टिलिटी की टेस्टिंग होती है, जिसमें आपका AMH, FSH या LH फीमेल हार्मोनल लेवल चेक किए जाते हैं। SHG टेस्ट होता है, ट्यूब ओपन है या नहीं। सीमन एनालिसिस किया जाता है, स्पर्म काउंट की मोटिलिटी को चेक किया जाता है। अल्ट्रासाउंड, ब्लड वर्क्स, जब सब कुछ क्लियर होता है तब डॉक्टर आपको जो है सजेस्ट करता है कि IVF या फिर ICSI बेस्ड ऑन योर केस। एक्चुअली आईवीएफ प्रोसेस ना एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है और होता ही है। आईवीएफ प्रोसेस टफ होता है, बट समझाना ज़रूरी है। आपका सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है, जो कि आपका 10 से 12 दिन हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं आपके जो एग्स को मल्टीपल ग्रो करने के लिए। दूसरा आपका स्टेप होता है आपका एग रिट्रीवल। शॉर्ट प्रोसीजर होता है, अंडर एनेस्थीसिया होता है। थर्ड आपका स्टेप होता है स्पर्म कलेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। एग प्लस स्पर्म लैब में जो है मिलाते हैं, इससे आपका एम्ब्रियो बनता है। फोर्थ होता है एम्ब्रियो कल्चर। बेस्ट एम्ब्रियो को जो है 3 से 5 डेज कल्चर किया जाता है, मतलब उनको मेच्योर किया जाता है। फिफ्थ स्टेज में जो है आपका वही एम्ब्रियो जो बेस्ट क्वालिटी का होता है सेलेक्ट करके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो छठा स्टेप होता है 2 हफ्ते का वेट, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। सीरियसली वो बहुत टफ होता है, बहुत टफ फेज़ होता है, जहाँ हर दिन लगता है एक एक साल जैसा। आपको वो टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो मोमेंट जब आपका बीटा SCG टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो एक लाइन या वो कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम डॉक्टर यू आर प्रेग्नेंट, वो सुनाना, वो पल सब दर्द सब भुला देता है और उस चीज़ को जो है वर्थ बना देता है। आप ना खुश होते हो ना दुखी होते हो, आपको समझ में नहीं आता। आपको आंसू आएंगे, आपके टीयर्स, हग्स, प्रेयर सब एक साथ जो है इमोशंस आपके उमड़ने लगते हैं। आईवीएफ के बाद ना फिर प्रेगनेंसी जर्नी होती है। आईवीएफ प्रेगनेंसी थोड़ी क्लोजली मॉनिटर होती है, रेगुलर स्कैन चलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट्स, बेड रेस्ट समटाइम्स नीडेड हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाते हैं कॉन्फिडेंस जो है और बढ़ता जाता है। 12 हफ्ते के बाद जो है रिस्क कम हो जाता है और प्रेगनेंसी आपकी जो है स्टेबल हो जाती है। और फिर एक दिन आप अपनी गोद में एक छोटी सी जान को जो है लिए होते हो। जी हाँ, आईवीएफ सक्सेस के मैं आपको ना कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। आप जब भी आईवीएफ कराने जाओ ना, एक राइट क्लिनिक चुनो। सक्सेस रेट और ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मेंटल हेल्थ का जो है ध्यान रखो। मेडिटेशन सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। डाइट सप्लीमेंट में आपका जैसे फॉलिक एसिड, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फॉलिक एसिड तो कमाल है, विटामिन D, ओमेगा 3, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। हर किसी का जर्नी जो है यूनिक होता है, आपको अपने प्रोसेस पे जो है बिलीव करना ही करना है। आईवीएफ का मतलब वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होता है, आप हारे हुए इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। आईवीएफ सिर्फ एक रास्ता है, नॉट शेम, नॉट फेलियर्स। जो माँ बनने के लिए इंजेक्शंस, पेन एंड हार्ट ब्रेक्स तक सह लेती है, उससे स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं होता है। माँ बनना एक ब्लेसिंग है और आईवीएफ एक मिरेकल है। तो अगर आप भी अपने आईवीएफ जर्नी में हो या आप सोच रही हो, तो याद रखो, होप ऑलवेज विन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने जर्नी कमेंट्स में मुझे शेयर करो और चैनल पुत्रूस मिमी को सब्सक्राइब करो फॉर मोर रियल टॉक्स ऑन मदरहुड, फर्टिलिटी एंड बियॉन्ड। मैं मिलती हूँ इसी चैनल पर एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।